लोग सुंदर दिखने के लिए स्लिम बॉडी बनाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हीरो बनने के लिए मोटे होते हैं। जिस उम्र में बच्चों का सपना होता है अफसर बनना, बड़ा आदमी बनना, स्टार बनना, उस उम्र में यहाँ के बच्चों का सपना होता है सबसे मोटा होना। जिस मोटापे को हम समझते हैं बीमारी, यहाँ सबसे मोटे शख्स को माना जाता है हीरो। जिस मोटापे को हम समझते हैं बीमारी, यहाँ सबसे मोटे शख्स को माना जाता है हीरो। वजन बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग गाय का दूध और खून पीते हैं। मोटे होने के लिए ही यहाँ के लोग जीते हैं। क्या आपकी कभी चाहत थी कि आप मोटे हो जाएं? क्या आपकी अब भी चाहत है कि आप मोटे हों? यकीनन आपका जवाब ना में ही होगा। भला हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा कौन चाहेगा कि उसका शरीर मोटा हो जाए, वो भी तोंद के साथ। लेकिन यकीन मानिए, अगले 3 मिनट में जो हम आपको कहानी बताएंगे, उसे जान और सुन आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये स्टोरी एक ऐसी रहस्यमयी जाति से जुड़ी है जिसके लिए मोटा होना गर्व की बात मानी जाती है। मोटे होने के लिए ये लोग पूरी प्रक्रिया से गुजरते हैं, क्योंकि सबसे मोटे शख्स को न सिर्फ सम्मानित किया जाता है, बल्कि वो ताउम्र उस जाति का हीरो बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इथियोपिया की बोदी जनजाति की, जो आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं को निभा रही है। इथियोपिया के ओमो वैली के एक सुदूर कोने में करीब 10,000 की संख्या में बोदी जनजाति के लोग रहते हैं। बोदी जनजाति में यूं तो कई अनोखी मान्यताएं हैं, लेकिन एक परंपरा ऐसी है जिसमें सबसे मोटे शख्स को सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है। इथियोपिया के बोदी जनजाति के लोग अपने समाज में सबसे मोटे शख्स का चयन के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। कायल नाम से ये समारोह हर साल जून या जुलाई में आयोजित की जाती है, जो नए साल की शुरुआत भी होती है। ये प्रतियोगिता 6 महीने तक चलता है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते हैं। हर परिवार से एक अविवाहित पुरुष इसमें हिस्सा ले सकता है। कंपटीशन के लिए चुने जाने के बाद शख्स को 6 महीने के लिए एक झोपड़ी में ही रहना होता है, जहां से उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। इतना ही नहीं, इस दौरान उसे किसी से संबंध बनाने की भी इजाजत नहीं होती है। खाने के रूप में प्रतिभागी को गाय का दूध और खून का मिश्रण दिया जाता है। गांव की महिलाएं नियमित रूप से पुरुषों को ये मिश्रण परोसती हैं। खून और दूध के इस मिश्रण को जमने से पहले पीना होता है। इस 6 महीने के दौरान कुछ लोग कभी कभी इतने मोटे हो जाते हैं कि वो चल भी नहीं पाते हैं। कुछ अंग्रेजी अखबारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बोदी जनजाति के लोग गाय को बेहद ही पवित्र मानते हैं। इसकी वजह से वे लोग गाय की हत्या नहीं करते, बल्कि गाय की नस को काटकर खून निकाला जाता है और फिर मिट्टी से उसे बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इस जनजाति के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए पशुपालन पर ही निर्भर हैं। इस जनजाति के पुरुष हमेशा नग्न ही रहते हैं और कमर के चारों तरफ कपास की पट्टी बांधकर रहते हैं। फाइनल कंपटीशन के दिन झोपड़ी से बाहर आने से पहले पुरुष अपने शरीर को मिट्टी और राख से ढक लेते हैं। इसके बाद बाहर निकलकर अपने मोटे शरीर को पूरे गांव के सामने दिखाते हैं और उछल कूद कर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। इसके अलावा पवित्र पैरों के घंटों तक चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। इस बीच जज के तौर पर कोमोरो होता है। कोमोरो इस जनजाति का पारंपरिक नेता है, जो पूरे समुदाय का जिम्मेदार होता है, जिसके आदेश को पूरा बोदी समुदाय देवता की तरह मानता है। कोमोरो ये तय करते हैं कि पुरुषों में से कौन अव्वल और बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद एक पवित्र पत्थर से गाय की बलि चढ़ाते हैं और उसकी आंत से अंदाजा लगाते हैं कि आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जो शख्स जीतता है उसे गांव का सबसे मोटा आदमी मानकर साल भर उसकी तारीफ होती है। विजयी शख्स को फैटमैन ऑफ द ईयर कहा जाता है। फैटमैन ऑफ द ईयर का चयन करने के बाद दावत का इंतजाम किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक विशेष नृत्य का प्रदर्शन करती है, जिसे हिट कहा जाता है। प्रतियोगिता के कुछ हफ्ते बाद भले उसका पेट सामान्य हो जाता है, लेकिन कंपटीशन जीतने के बाद वे जिंदगी भर के लिए सभी का हीरो बन जाता है। उसे जीवन भर की प्रसिद्धि, सम्मान और मनपसंद लड़की से शादी करने की आज़ादी मिल जाती है। यही वजह है कि बोदी जनजाति में सबसे मोटा शख्स बनना हर बच्चों का सपना होता है। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें, ताकि आप तक इस तरह की रोचक कहानी आसानी से पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेपथ्य।